निशांत आ रहे हैं राजनीति में, उपवास पर बैठ गए लोग, कैसे देख रहे हैं आप? जब इस देश के लोकतंत्र में तेजस्वी यादव को कहाँ भेज दिए हैं? मतलब जो है जदयू के नेता खोज रहे हैं, नीरज कुमार सदन में भी खोज रहे थे, घर पर भी जाके खोज, असल कहाँ में भेज? जिस आदमी की मानसिकता कार्यशैली नहीं है, हमारे जैसे प्रवक्ता आवाज उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ये बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। पप्पू पांडे के पास, हुलास पांडे के पास, अनंत सिंह के पास, आपको क्या बोलते हैं, आनंद मोहन के घरों पे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। अब सारा आज पोस्ट देख रहे हैं। अब जो है निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए जो है जदयू के जो समर्थक हैं धरने पर बैठ गए, उपवास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जो है उपवास पर बैठे ही रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है राजद के प्रवक्ता है आरजू खान। निशांत आ रहे हैं राजनीति में, उपवास पर बैठ गए लोग, कैसे देख रहे हैं आप? जब इस देश के लोकतंत्र में ये खुद है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आपको अधिकार ये दिया गया है, तो आपको रोका किसने है? सवाल यह है कि रोकने वाले कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिले हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं? क्योंकि जब भी ये सवाल आता है वो लोग असहज हो जाते हैं। हम लोगों ने तो हमेशा स्वागत किया है कि निशांत को आना चाहिए, हम लोगों ने बाहें फैलाई है क्योंकि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और इस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं वो लोग असहज हो जाते हैं। हमने तो हमेशा कहा है कि निशांत आए, मैं कहता हूं उनको आना चाहिए। बिहार की जनता जनादेश अगर देती है, अगर वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, जनादेश जो देती है उनके वो सर माथे पे होना चाहिए, उनको एकदम जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से हमने ये फिलहाल इलेक्शन के बाद जिस तरीके से भी जनादेश आया भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, चाहे वो मैनिपुलेटेड तरीके से आया, चाहे वो मशीनरी मैनेजमेंट के तरीके से आया, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके आया, किसी भी तरीके से आया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड के अंदर बड़े भाई बनने की कवायद तेज है ना, ये अपने आप में एक पृष्ठभूमि है, एक कहानी बयान करती है। वो कहानी ये है कि एक ही गठबंधन के लोगों को एक दूसरे से डर लगता है। क्या भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देगी, कोलैप्स कर देगी, बर्बाद कर देगी, या जनता दल यूनाइटेड उससे बचने के लिए अपने आप को मजबूत करना चाहती है? क्योंकि लगातार ऐसे बयान आप देख रहे हैं और उसमें तो निशांत कुमार का आना वाजिब है, क्योंकि निशांत अगर नहीं आएंगे, आप लोग भी कहिएगा कि नीतीश कुमार भी अब परिवारवाद करने लगे, क्योंकि परिवारवाद तो आप लोगों के ऊपर। देखिए इस देश में परिवारवाद का परिभाषा कौन देता है? सबसे बड़ा परिभाषा देने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो जिनके खुद एनडीए कुनबे में इतना बड़ा परिवारवाद है कि बेटा और पिता के बाद बहू के बाद समधन आ जाती हैं, चाचा भतीजे के बाद बेटा और बेटी के बाद पता चलता है कि दामाद आ जाते हैं, फिर आरएसएस का कोटा आ जाता है, और यही नहीं, जो हमारे पाठशाला से गए वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं, उनकी भी पृष्ठभूमि देख लीजिए। तो ये आखिर में परिवारवाद के ऊपर आवाज कौन उठाता है? वो जिसका परिवारवाद बिहार प्रदेश में खुद सबसे बड़ा है, उसका परिवारवाद फल फूल रहा है, वो सत्ता में है। और अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को देखा, अब तो सुनने में ये आ रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा जी बेटे को सेट करने के बाद अपने बहू को भी सेट करना चाहते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि सच्चाई क्या है, कुछ दिनों में वो भी आपके स्क्रीन पे चलने लगेगा। तेजस्वी यादव को कहाँ भेज दिए हैं? मतलब जो है जदयू के नेता खोज रहे हैं, नीरज कुमार सदन में भी खोज रहे थे, घर पर भी जाके खोज, असल में कहाँ भेज दिए? जिस आदमी की मानसिकता कार्यशैली नहीं है, जिस आदमी की मानसिकता मस्खरा मैनेजमेंट हो चुका है, वो मस्खरापन ही तो करेंगे ना। आखिर में किसी भी तरीके से आपको जनता ने जनादेश दिया तो लीडर ऑफ ओपोजिशन को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या विजन चुराने के लिए ढूंढ रहे हैं? क्या वो दूरदृष्टि नहीं थी? अरे दूरदृष्टि की लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के दूरदृष्टि को अपने इलेक्शन में चुराया, उससे बेनिफिट भी उसे विजन को चुरा लिया। कौन से विजन को नहीं चुराया? आप बताइए। पता चलता है कि वो कहते हैं वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, 400 से बढ़ा के, आनंद फानन में सत्ता में बैठे हुए लोग उसको कितना करते हैं? 1100 कर देते हैं। अभी भी 400 कम है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करते हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री करते हैं, अभी भी 75 यूनिट कम है। हमने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए महीने में डालने की बातें कही थी,
इलेक्शन कमीशन को धत्ता बताया। इलेक्शन कमीशन इस देश के लोकतंत्र के ऊपर बुलडोजर चला के 10,000 रुपए उनके खाते में डाले। और सबसे बड़ा सवाल यह है 1,90,000 बची हुई राशियां कब मिलेगी, इसका जवाब नहीं देंगे। और जब उनको जवाब नहीं देना है तो वो गाड़ी लेके ढूंढेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ है। दो चीजें अपने आप में ये बताती है कि या तो उनका विजन चुराना चाहते हैं या आप लफाजी करना चाहते हैं। आवाज कौन उठाएगा? अगर वो काम नहीं कर रहे तो आप ही के नेता ना उठाएंगे कि आप लोग क्यों नहीं कर अभी रहे? विधानसभा खत्म हुआ है 5 दिनों का, उसके अंदर तो ओपोजिशन को जो नेता थे, जो विरोधी दल के जो नेता थे, हमारे जैसे प्रवक्ता आवाज उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ये बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। पप्पू पांडे के पास, हुलास पांडे के पास, अनंत सिंह के पास, आपको क्या बोलते हैं, आनंद मोहन के घरों पे ये क्यों नहीं चलता है। सरेआम मर्डर हो जाते हैं, गोलियां मारी जाती है, तड़तड़ाहट से, गोलियों की तड़तड़ाहट से बिहार घुसता है। आपका बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? और उन भ्रष्टाचारियों पे कब चलेगा बुलडोजर जो रोहतास में रोपवे पुल, जो ब्रिज जो बना रहे थे वो धड़धड़ा के गिर गया। उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर कब कमेटी चलेगा? गठन हो गया है, पता है ना आपको? 24 घंटे में रिपोर्ट भी सबमिट कर। हाँ, विजय सिन्हा के पास वो कमेटी नहीं गया। वो विजय सिन्हा जो विजय जुलूस के अंदर ठाठ ठाठ गोलियां चला रहे थे, और बाद में इन्हीं की पुलिस, इन्हीं का प्रशासन, इन्हीं का मीडिया, इन्हीं का अखबार वो लिखता है कि वो तो खिलौना था, वो खिलौना था। तो साहब, आपका शासन है, आपका सत्ता है, आपका अखबार है, तुम झूठ को सच लिख दो। सरकार भी आपकी है, आप वो करते हैं वैसे ही। मैं कहता हूं नीट पेपर लिख के घर पे कब चलेगा बुलडोजर? जो माफिया है उनके, शराब माफिया जो है। मुखिया जी तो पकड़ा गया था। कौन पकड़ा गया? मुखिया जी तो पकड़ा गए। मुखिया जी हैं क्या सरगना? आरोपी और भी कई नहीं, लोग तो नहीं। पकड़ाए ना। अरे कितने लोग पकड़ा है? छोटी मछलियों को आप पकड़ते हैं, बड़ी मछलियों को छोड़ देते हैं तालाब का तालाब साफ करने के लिए। अरे हकीकत ये है कि उनकी पूछ और पहुंच जो है आदरणीय नीतीश कुमार के कमरे तक है, सम्राट चौधरी के कमरों तक है, और ये उनको संरक्षित करते हैं, संपोषित करते हैं, उनको फलाते हैं, फूलते और फलते हैं ये उनके संरक्षण में, जो बिहार प्रदेश के जो माफिया हैं। इसकी वजह से इनके घरों पे बुलडोजर नहीं जानता है। मैं सबसे बड़ा सवाल करना चाहता हूं कि ये जो रोपवे रोहतास का जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, बिहार के लोगों के, गरीबों की खून पसीने की कमाई जो उसमें लगी थी, उनके घरों पे उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा या सिर्फ जुमलेबाजी होगी? चलिए, ये तो हमारे साथ आरजू खान राजद के प्रवक्ता हैं, इन्होंने तमाम बातें कही हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।